नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो को शेयर करें जिससे यह वीडियो सरकार तक पहुंच सके। और जो मैं सरकार से आप सभी लोगों के रिजल्ट के लिए अपील करना चाहता हूं, तो सरकार इस पर ध्यान दे। दोस्तों, सबसे पहले मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, योगी जी से निवेदन करता हूँ कि आप इस जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी कृषि छात्र हैं उन सब पर ध्यान दीजिएगा, और जितनी भी रुकी हुई भर्ती हैं इनको पूरा कराइएगा और इनको शीघ्र पूरा करा के नियुक्ति पत्र दीजिएगा। योगी जी, आप लोगों के समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि कृषि छात्रों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। न जाने कितना बेरोजगार युवा कृषि छात्र है, बहुत ही बड़ी संख्या में कृषि छात्र बेरोजगार हैं। और 2016 की वैकेंसी की बात करें तो 2016 में केन सुपरवाइज़र की वैकेंसी आई थी, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। योगी जी, आपकी सरकार में 2018 में वैकेंसी आई थी। आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार काम कर रही है, ये काम कर रही, वो काम कर रही है, लेकिन क्या काम कर रही है? 2018 की वैकेंसी को अभी तक पूरा नहीं किया गया, उसे रिजल्ट तक नहीं आया है। ये हो रहा है आपकी सरकार में। देश की इकोनॉमी से लेकर हर एक चीज़ कृषि पर निर्भर है। हमारा बोला जाता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ पानी की दिक्कत है तो वहाँ कहीं पानी भी नहीं है। आज अपने देश के ये हालात हैं। अगर जहाँ पानी की दिक्कत नहीं, अगर वहाँ किसी से बोलो कि मछली पालन कर लो, तो वो वहाँ के फार्मर्स कैसे कर पाएंगे? जहाँ जैसी एरिया है वहाँ उस तरह के फार्मर उस तरह की खेती करना चाहते हैं, कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास किसानों के पास इतनी नई नई तकनीकें, इतनी नई नई जानकारी नहीं है, जिससे वो अगर वहाँ कोई भी फसल का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो वो कोई दूसरी फसल ले पाएँ। फार्मर्स के पास नई नई जानकारी नहीं है, नए नए सीड्स नहीं है, नई नई टेक्नोलॉजी यंत्र नहीं है। इन सब के बारे में जानकारी के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि छात्रों का होना बहुत ज़रूरी है। और कृषि छात्र की कोई भी भर्ती नहीं की जा रही है। फार्मर्स सीड्स लेना चाहते हैं या जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में बताने के लिए कम से कम कृषि छात्रों का होना तो जो ज़रूरी है, जिससे कृषि छात्रों को जब नौकरी मिल जाएगी, ताकि वो सरकार की योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को बता सकें, ताकि फार्मर्स भी सरकार की जो योजनाएँ चल रही हैं उनका लाभ ले सकें। योगी जी, आपकी इस सरकार में 2016 की वैकेंसी को नहीं भरा गया है, और ना ही आपकी सरकार में जो वैकेंसी आई थी इस सत्र में ये भी नहीं भरा। 5 साल होने वाले हैं, कोई भी काम नहीं हुआ है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कितनी भी वैकेंसियाँ फंसी पड़ी हुई हैं। हमें लग रहा है 20 से ज़्यादा वैकेंसी पड़ी हुई हैं, और कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। पता नहीं कितना एग्रीकल्चर सेक्टर का युवा बेरोजगार बैठा है। पता नहीं कितना मेहनत करके माँ बाप कृषि जो फार्मर्स हैं कि अपने कितना मेहनत करके कहाँ से पैसा जुटा के अपने बच्चों को पढ़ाता है। एक उम्मीद लगाते हैं कि हमारा बेटा नौकरी करेगा और कृषि फार्मर्स को बढ़ावा देगा, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, जिससे हमारे देश की हालत सुधर सके। और कुछ जो बेरोजगार हैं जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है और उनके पास खाने तक के लिए दिक्कत है, तो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ये लोग भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन सरकार इस पर नहीं ध्यान दे रही है। 5 साल पूरे होने वाले हैं योगी जी। सरकार से मैं निवेदन कर रहा हूं कि नेताजी इस भर्ती को शीघ्र ही पूरा करें, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती को और केन सुपरवाइज़र की भर्ती को। इसके अलावा और भी जो न्यू वैकेंसी आने वाली हैं, 2019 में लास्ट में ही बताया गया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्निकल असिस्टेंट की 4000 पोस्ट समथिंग खाली पड़ी हैं, और अभी तक कोई न्यू वैकेंसी नहीं आई। जब अभी पुरानी भर्तियों को पूरा नहीं कराया गया है तो न्यू वैकेंसी आप लोग कहाँ से निकाल देते? हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ना जाने कितनी बार धरना हुआ है, कितनी बार स्टूडेंट कितनी दूर से पैसा खर्च करके आए। वहाँ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो धरना हुआ, वहाँ बताया गया सचिव साहब का आदेश नहीं है, रिजल्ट बन के तैयार है। जब सचिव साहब का आदेश होगा रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। सचिव साहब से बात होती है, सचिव साहब बोलते हैं कि सरकार का आदेश नहीं है। हम लोगों के समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये सरकार नहीं रिजल्ट दे रही है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नहीं दे रहा है। चयन आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकार की मतलब बता रहा है कि सरकार नहीं देना चाहती है। तो नेताजी, आप लोग जब सिस्टम में बैठी हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और कृषि छात्रों को नौकरी दीजिएगा और न्यू वैकेंसी निकालिए, ताकि जो बेरोजगार छात्र हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी पा सकें और जो फार्मर्स को प्रमोट कर सकें हर एक चीज़ के लिए, ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं अधिक से अधिक आज भी हरित क्रांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आज भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, जिससे हमारे देश की स्थिति सुधर सके।
आप लोगों को पता, आप लोग सिस्टम में बैठे हैं, आप लोग पता होगा कि इस कोरोना में हमारे देश की आर्थिक स्थिति कितनी ज़्यादा बिगड़ गई है। अगर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर ही कमज़ोर होगा तो जब जितना भी रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, तो अगर यही सेक्टर हमारा बेकार होगा तो कहाँ से हमारा देश अच्छा हो पाएगा। योगी जी, कृषि छात्रों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। न्यू वैकेंसी निकाली है, इन वैकेंसी को पूरा कराइएगा। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। बहुत न जाने कितना युवा इस भर्ती के लालसे में बैठा हुआ है, अब पता नहीं कितने लोगों की आस छूट चुकी है इस भर्ती से। ऐसा नहीं होना चाहिए। योगी जी, आपसे रिक्वेस्ट है, भर्ती को शीघ्र पूरा कराइएगा और कृषि छात्रों पर ध्यान दीजिएगा, न्यू वैकेंसी को निकालिएगा। धन्यवाद।